तो बच्चों ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। हम देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और हमने उसमें पहली मेथड देखी थी फ्रॉम अल्कीन और अल्कीन में हमने 3 मेथड देखी थी। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन। मैं आपको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में हम H2H+ लेते थे, इसमें कार्बोकैटायन बनता है और रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट जब कार्बोकैटायन का जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में हो जाता है तब मेजर प्रोडक्ट बनता है। दूसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें हम वाटर लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं और NaBH4 लेते हैं और OH- लेते हैं। तो इसमें साइक्लिक ब्रिज इंटरमीडिएट बनता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता है और मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे OH जुड़ता है और जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर H जुड़ता है। तीसरी मेथड थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम B2S6 लेते हैं, H2O2 और OH- लेते हैं। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और सिन एडिशन होता है। अब हम देखेंगे आज नेक्स्ट मेथड बाय फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल बना सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। बहुत सारी मेथड हैं जिनसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम एल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही है वैसे ये अपना रिवीजन क्लास चल रहा है तो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, जिसमें R पर पार्शियल माइनस होता है और Mg पार्शियल प्लस चार्ज होता है। आपको पता ही है कि मेटल मैग्नीशियम एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इससे कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है तो कार्बन पर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और मैग्नीशियम पर पार्शियल प्लस चार्ज आता है। तो RMgX एक सोर्स ऑफ कार्बोएनाइन है, सोर्स ऑफ कार्बोएनाइन। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि RMgX कि हम किसके साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना सकते हैं। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो RMgX से यदि आप RMgX की रिएक्शन करते हो एल्डिहाइड के साथ तो ये और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बनते हैं 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। कीटोन के साथ यदि आप रिएक्शन करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्म होता है। यदि आप ईस्टर के साथ रिएक्शन करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ से भी 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है प्लस ROH। आप एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हो, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होते हैं। अभी हम इनको सभी को डिटेल्स में देखेंगे ये किस टाइप से फॉर्म होते हैं। आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो यदि तो यहाँ भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और यदि आप साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पर भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाना सीखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है बेटा, R- होता है और Mg+X में ब्रेक करना है आपको हमेशा, ये ध्यान रखना है आपके लिए। बाकी जितने भी हमने रिएक्टेंट लिए हुए हैं उनमें यदि आपको प्लस माइनस लगाना आता है तो ये आप बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर सकते हो। अब हम देखते हैं बेटा कि हम एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, कीटोन से कैसे बनाएंगे, ईस्टर से कैसे बनाएंगे, एसिड हैलाइड से कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से बना सकते हैं और साइक्लिक ईथर के साथ किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो हम इन्हीं को एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम मैकेनिज्म के साथ इनको कैसे बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन या फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। पहली मेथड है हमारी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और बेटा कार्बोनिल कंपाउंड में आ जाते हैं आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिएक्शन करेंगे हम RMgX के साथ। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये पार्शियल माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये पार्शियल प्लस चार्ज है, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, कार्बन प्लस पर R माइनस अटैक करेगा, और O माइनस पर कौन अटैक करेगा बेटा, Mg। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी है, पहले R जुड़ता है, वो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RONGH। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी कि आपको C पर प्लस आएगा, O पर माइनस, और C प्लस पर आपको क्या जोड़ना है, RMgX का R माइनस जोड़ना है, और O माइनस पर क्या जोड़ना है बेटा, MgX। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये एल्कोहल बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आपको केवल यदि प्लस माइनस का आइडिया है तो आप इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है, यदि आपने यहाँ पे H लिया और यहाँ पे H लिया तो ये एल्डिहाइड बनेगा। यदि आपने यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे H ले लिया तो भी एल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे यदि आपने R कर दिया तो ये कीटोन बन जाएगा। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे H और R सब्स्टिट्यूट करते जाना है। जैसे कि एग्जांपल देखें हम, यदि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन कर दी मैंने CH3MgBr के साथ, तो देखिए क्या होता है, ये CH3 माइनस बनेगा, Mg प्लस, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे CH3 अटैक करेगा और ये O माइनस MgBr पे अटैक करेगा। तो ये इस टाइप से बन जाएगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, और ये बन जाएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस MgOH Br। तो ये बन गया बेटा प्राइमरी अल्कोहल बन गया ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन यदि हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, कोई फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड यदि आप लेते हो तो देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन होगी। यदि आपने कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, तो ये ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये C प्लस पे अटैक करेगा और ये MgX पे अटैक करेगा। ये बन जाएगा RCOMgH HR, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये क्या बन जाएगा बेटा, RCROHH, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। और यदि आप एल्डिहाइड के बाद यदि आप कीटोन लेते हैं, फिर कीटोन, और यदि आप इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करते हो तो ये ब्रेक होगा, यहाँ से R जुड़ेगा, यहाँ से MgH जुड़ेगा, ये बन जाएगा RCOMgH RR, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर हमें नोट करके लिखना है, हमें नोट करना है कि फॉर्मेल्डिहाइड
कि रिएक्शन यदि आप RMGX के साथ करते हो तो क्या बनता है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। यदि आप अदर एल्डिहाइड लेते हो, यदि आप अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन RMGX के साथ करते हो तो 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। यदि आप कीटोन लेते हो, कोई भी कीटोन लो, और यदि आप इसकी रिएक्शन RMGX के साथ करते हो तो बेटा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा नोट है। तो अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, तो आपको इस टाइप से दे दिया CH3 MgBr H2O H+ और यहाँ पे दे दिया आपको H2। तो यहाँ पर देखिए आप कि एक तो यहाँ पे अटैक करेगा RMGX और यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर भी 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो आपके लिए 2 RMGX के मोल कंज्यूम होंगे। तो ये बन जाएगा OMGX-CH3, ये 3 डिग्री H तो बनेगा और ये बनेगा CH3HOMGX। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अब लेकिन यदि उसने केवल एक ही इक्विवेलेंट दिया होता, CH3 MgBr ओनली 1 मोल इज गिवन और आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि रिएक्शन कहाँ पर होगी, कीटोन पर होगी कि एल्डिहाइड पर होगी। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो फैक्टर आता है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कीटोन आर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड देन एल्डिहाइड, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब आपको 1 मोल दिया हुआ है केवल, तो रिएक्शन या रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। तो यदि एक ही RMGX दिया है तो वो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ना कि कीटोन पर। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, कीटोन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी और ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड, देखते हैं फ्रॉम ईस्टर। यदि आपको ईस्टर की रिएक्शन RMGX के साथ करनी है, तो ये ईस्टर है। यदि आप इसकी रिएक्शन करते हो RMGX के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे R अटैक करेगा और यहाँ पे MgX अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा O माइनस MgX प्लस OR OR। इससे एक कंपाउंड बन गया। लेकिन एक ये रिएक्शन हो गई एडिशन। लेकिन यहाँ पर अब जो अगली स्टेप जो है बेटा, ये ध्यान देने वाली है। यहाँ पर होता है एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भी O माइनस और यहाँ पे भी O है,
तो यहाँ पर भी लोन पेयर है इसके, और यहाँ पर भी इसके लोन पेयर है। तो ये क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण एलिमिनेशन होने लगता है। जैसे कि हमें पता है कि एक कार्बन पर जब 2 ऑक्सीजन होते हैं तो एलिमिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, ये माइनस यहाँ आएगा और यहाँ से OR रिलीज होगा। तो देखते हैं किस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन जाएगा RC⋯OR प्लस ये जो -Mg है ये इस माइनस पे अटैक कर सकता है और ये बन जाएगा ROMgH। तो जब हमने ईस्टर की रिएक्शन एक RMgX के साथ की तो क्या बन गया बेटा, कीटोन प्लस ROMgX बन गया। लेकिन हमें पता है कि कीटोन अगेन एक और मोल के साथ कंज्यूम हो जाएगा, RMgX कंज्यूम कर लेगा और ये अगेन कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री एल्कोहल। और यदि आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो दिस इज आल्सो गिव एल्कोहल प्लस MgOH। तो कहने का मतलब है यदि आप ईस्टर की रिएक्शन, ये आपको नोट करना है कि ईस्टर RMgX का यदि आपने 1 मोल लिया है तो क्या बनता है बेटा, RCOR बनेगा। और जब एक और आप मोल लोगे RMgX का, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे प्लस ROMgX भी बनेगा और ये प्लस बन जाएगा ROH। तो आपको ये इतना नोट करना है, यदि आप मैकेनिज्म का भी यूज नहीं करते हो तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो कि ईस्टर 2 मोल के साथ 2 मोल कंज्यूम करके क्या बना देंगे, 3 डिग्री एल्कोहल और ROH बनाएंगे। 3 डिग्री एल्कोहल तभी तक के लिए है जब तक कि आपने ईस्टर में एक H नहीं लिया। यदि आपने H ले लिया है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। देखते हैं अब इसको कैसे आपको अप्लाई करना है। एक दूसरा अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। आप चाहो तो क्या करें, जैसे हम फिडल क्रैफ्ट एसाइलेशन में करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दो आप। ये एक्चुअल मेथड नहीं है लेकिन आपका प्रोडक्ट वही बनेगा, तो ये ज़्यादा आसान मेथड होती है। और ये वाला प्लस चार्ज देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो आप डायरेक्ट R- को यहाँ जोड़ दो और MgX को यहाँ जोड़ दो इस बॉन्ड को ब्रेक करके। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपको RCOR प्लस ROMgX बन जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैंने ऐसा ले लिया कोई कंपाउंड, ले लिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ से CH3- जोड़ दो और यहाँ पे Mg जोड़ दो, तो ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया। अब एक और मोल कंज्यूम होगा, यहाँ तो हमें पता है कि 2 मोल कीटोन बन गया, तो एक और मोल कंज्यूम होगा, यहाँ पे एक और मोल कंज्यूम होगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं, OMgBr CH3CH3 और ये OMgBr। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये आप ईस्टर से बना सकते हो ऐसे। इसके आगे भी हम देखेंगे।